हेलो डियर, आई एम उमार अमन पाठक। क्या आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो मूल रूप से किसी प्रिंटिंग प्रेस से नहीं छापा गया था। मूल रूप से उसे इटैलिक स्टाइल में पेन और होल्डर से लिखा गया था। साथ ही साथ भारत के संविधान पर सुंदर सुंदर 22 चित्र उकेरे गए थे। भारत का जब संविधान बन रहा था तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी ऐसे चित्रकार की खोज में थे जो संविधान की मूल प्रतियों पर एक सुंदर सुंदर चित्र बना सके, और उनकी ये खोज पूरी हुई गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन में। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन में नंदलाल बोस नाम के एक प्राध्यापक थे। वो कला विभाग के प्राध्यापक थे और सुंदर चित्रकला के जानकार थे। उन्होंने भारत के संविधान के पृष्ठों पर सुंदर चित्र बनाने की जानकारी ली। साथ ही साथ भारत के संविधान की कैलोग्राफी या लेखन संरचना का काम सौंपा गया प्रेम बिहारी रायजादा को। भारत का संविधान मूल रूप से इटैलिक स्टाइल में पेन होल्डर और निब से लिखा गया है। इसको लिखने वाले का नाम है प्रेम बिहारी रायजादा। कुछ लोग मानते हैं कि अंग्रेजी में जो लिखावट की गई है उसके लेखक हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जबकि जो हिंदी में लिखा गया है वो गवर्नमेंट कॉमर्स प्रेस के एक कर्मचारी वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। लेकिन इसका कहीं लिखित प्रमाण नहीं मिलता और ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ही अपने हाथ से भारत का संविधान लिखा है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में भारत के संविधान की मूल प्रतियां आज भी अवेलेबल हैं। कुछ वेबसाइट कहती हैं कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ही लिखा है। भारतीय संविधान की हिंदी और अंग्रेजी की मूल प्रतियां भारतीय संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे हुए एक जार या केस में रखी हुई हैं। संविधान की हिंदी कापी मेरठ में भी उपलब्ध है। इनकी छपाई देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के प्रिंटिंग प्रेस से की जाती है। प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान को लिखने या इसकी कैलोग्राफी करने के लिए कोई भी मेहनताना और कोई भी गिफ्ट नहीं ली थी। उनकी एक केवल शर्त थी कि संविधान के हर पृष्ठ पर उनका नाम होना चाहिए और इसके अंतिम पेज पर उनके दादा का नाम होना चाहिए। संविधान सभा ने उनकी इस मांग को मान लिया और उनके इस मांग के साथ संविधान के हर पेज के नीचे आपको प्रेम लिखा मिलेगा और लास्ट पेज पर इनके दादा का नाम अंकित है। संविधान के पृष्ठों पर चित्र बनाने वाले नंदलाल बोस को 21,000 रुपये मेहनताना मिला था। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और इस पर चित्र उकेरने में 4 साल लगे और इसको लिखने में कुल 6 महीने का वक्त लगा था। मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं और हर 22 भाग में 8x13 इंच के चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों को बनाने का जो खर्च दिया गया था वो 21,000 रुपये है। भारत के संविधान के पहले पेज पर अशोक लाट या अशोक की जो प्रतिमा, अशोक की जो सिंह वाली प्रतिमा है वो बनी हुई है। इसके दूसरे पेज पर भारत का प्रस्तावना है जिसके किनारे किनारे सोने के स्प्रे से गजब की सजावट की गई है। 221 पन्नों के भारत के संविधान में भारत की कला, संस्कृति, धर्म आदि से जुड़े चित्र हैं। कुल 22 चित्र हैं 22 भागों में। इसमें मोहनजोदड़ो काल के चित्र हैं, वैदिक काल के चित्र हैं, महाकाव्य काल के चित्र हैं, महाजनपद काल के, नंद काल के, मौर्य काल के, गुप्त काल के, मध्य काल के, मुगल काल के, ब्रिटिश काल के, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हुई क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ प्राकृतिक विशिष्टताओं से भरा 22 चित्र इसमें यूज किया गया है। संविधान में इस्तेमाल किए गए चित्रों में मोहनजोदड़ो की मोहरें, वैदिक आश्रम व्यवस्था का दृश्य, रामायण से लंका विजय और सीता उद्धार का दृश्य, महाभारत से भगवत गीता का कथन, बुद्ध के जीवन की झांकी, महावीर के जीवन की झांकी, अकबर का चित्र व मुगल वास्तुकला, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह का चित्र, टीपू सुल्तान और महारानी लक्ष्मीबाई का चित्र, गांधी के दांडी मार्च का चित्र के साथ कुल 22 चित्र जो है उपलब्ध है। इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि भारत का संविधान किस तरह से हाथ से लिखा गया। बहुत ही सुंदर और अच्छी राइटिंग के लिए जाने जाते थे प्रेम बिहारी रायजादा। बहुत खूबसूरत राइटिंग में ये लिखते थे और इटालियन स्टाइल की अंग्रेजी में इन्होंने भारत के संविधान की कैलोग्राफी की है और इस पर चित्र बनाने वाले चित्रकार का नाम था
नंदलाल बोस, जिन्होंने अपने साथियों के साथ इस पे चित्र बनाया था। संविधान का हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर श्री रघुवीरा ने। उसका जो हिंदी स्क्रिप्ट है, मूल रूप से संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और फिर इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया। इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया श्री रघुवीरा जी ने। और इसी के साथ आज की जानकारी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।